अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 का। क्योंकि मुझे इसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि मैं साथ साथ सॉल्व करूँ और साथ साथ जो है वो वीडियोस की बनाऊँ, तो इसलिए फिर मैं पहले उनको सॉल्व कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 5 फ्रॉम 25 थ्रू 350। कह रहे हैं कि 25 से लेके से ऑनवर्ड 350 तक ऐसे नंबर्स आएंगे जो कि डिविजिबल बाय होंगे, जो कि डिवाइडेड बाय 5 से डिवाइड होंगे। तो हमने उन नंबर्स का सम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये A1 जो है वो क्या है 25 है, क्योंकि ये सबसे पहला नंबर है सीक्वेंस में। और उसके बाद जो AN है वो क्या है हमारे पास 350। ओके, अब D जो है वो डिफरेंस है बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर नंबर डिविजिबल बाय 5, क्योंकि अब 5 जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज़ कॉमन डिफरेंस। तो हमने 5 को यहाँ पे जो डिविजिबल बाय 5 है तो उसको हमने D ले लिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D का फार्मूला यहाँ पे लगाना है, क्योंकि हमारे पास AN और A1 की वैल्यू गिवन है। तो इधर से हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। ये जो n इज़ इक्वल टू 66 है, इसका क्या मतलब है कि 25 और 350 के दरमियान में 66 नंबर्स हैं जिनका जो कि 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब इन 66 नंबर्स को हमने प्लस करना है। उसको प्लस करने के लिए अरिथमेटिक सम होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि SN इज़ इक्वल टू n बाई 2 इंटू A1 प्लस AN, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। और अच्छा, इसमें क्या होता है कि अब क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, S ऑफ n इज़ इक्वल टू 66। तो 66 बाई जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इन सब 66 वैल्यूज़ का आएगा वो 12,375। Thus the sum of all the numbers divisible from 25 to 35 is 12,375. Okay, question number 4 की तरफ आ जाते हैं। The sum of 3 numbers in the arithmetic sequence is 36 and the sum of their cubes is 6,336. Find them. Okay, hint भी दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि सपोज है ये आपके पास नंबर है, हिंट में ये वाले नंबर दिए हैं A प्लस टी A माइनस टी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि अगर इन तीनों नंबर्स को हमने प्लस करें तो हमारा आंसर 36 आता है। ओके, वहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल ली है। अब सेकंड कंडीशन उसमें क्या बताई हुई है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन इफ़ द सम ऑफ देयर क्यूब्स, according to the second condition if the sum of their cubes is equal to 6,636. ओके, वहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी है। a की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे देखें, अब क्यूब का फार्मूला ओपन किया है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। जब माइनस आएगा तो सारे अंदर माइनस आ जाएंगे, और जब एक बीच में प्लस आएगा तो सब प्लस आएंगे। ओके, फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने क्यूब का फार्मूला ओपन कर दिया है, इस जगह पे ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ गई है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने 12 का क्यूब लिया है, उसके बाद 12 प्लस डी होल क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे। फार्मूला ओपन करने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डी की वैल्यू आती है वो एक 4 आएगी और एक -4 आएगी। ओके, उसके बाद फिर हमने डी एक 4 के लिए हमने सारी ये तीनों टर्म्स निकाल लेनी है, फिर हमने D -4 के लिए सारी टर्म्स निकाल लेनी है, और लास्ट में हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस है ये इस जो R है वो कौन सा है, 8, 12 और 16 एक बार आ रहा है, और एक 16, 12 और 8 आ रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सेम है 4 की तरह। फाइंड 4 नंबर्स इन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज सम इज़ 20। आपके पास 4 नंबर्स दिए हुए गिवन कंडीशन के मुताबिक, और उनका सम कितना है 20 के इक्वल है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ़ द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स जो है वो इक्वल्स टू 120 हो, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो उन 4 नंबर्स को फाइंड करना है। चलें, ये आपके पास 4 नंबर्स आ गए हैं, ठीक है। a माइनस टी a प्लस टी। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, a प्लस टी, इसी तरह a माइनस टी, इसी तरह a प्लस 3d तो a माइनस 3d, ठीक है। इन सब को हमने प्लस किया है। प्लस करने के बाद जो नेगेटिव साइंस थे उनकी कैंसलिंग हो गई है, a की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जो गिवन कंडीशन थी उसमें हमने स्क्वायर का, आप सेपरेटली फार्मूला ओपन कर ले, क्योंकि
ऐसे एक साथ सब लिखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एक लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और उससे फिर हमारी जो काम होगा वो भी बहुत खिचड़ी सा लगेगा। तो इसलिए फिर हम सेपरेट सेपरेट करके फिर हम एक ही बार में सारी वैल्यूज़ लिख के और उसकी कैंसलिंग कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू जो है वो ये आ गई है। अब डी की वैल्यू आपने पर सेपरेटली यहाँ पे रख के तो ये जो नंबर्स थे इनको फाइंड करना है। ये नंबर्स ये वाला और ये वाला, इन चारों नंबर्स को हमने फाइंड किया फॉर डी इज़ इक्वल टू 1 और फिर डी इज़ इक्वल टू -1 के लिए। और फिर नेक्स्ट हम नीचे लास्ट में लिख देते हैं कि ये 4 नंबर्स जो हैं ये कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो ये वाले हैं। और इसी तरह यहाँ पे भी जो D-1 के लिए आ रहे थे वो ये वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं कि अगर x1, x2 और x3 एंड सो ऑन आर अरिथमेटिक progression if x1 plus x7 and plus x10 is equal to -6 and x3, x8 and x12 is equal to -11, then find x3 and x8 and x22 और x8 एंड x12। ओके, बेसिकली उसमें यही बता रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है। अगर आपके पास एक सीरीज़ है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो उसमें x1, x7 और x10 इनको प्लस करने से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है और इसी तरह x3, x8 और x12 को करने से ये वाली वैल्यू आ रही है। ये कंडीशंस में गिवन है तो हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हमने कैसे फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे ये जो x1 है ना और ये x7 है, ये x जो है ए है, जो अरिथमेटिक में आता है ना, जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे, क्योंकि अभी उन्होंने सीक्वेंस जो बोला हुआ है वो कौन सा बोला हुआ है, x1, x2 और x3, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कहा हुआ है। वही सेम बात है a1 और a2 और a3, इसी तरह जैसे हम करते थे। तो a1 की वैल्यू क्या होती थी, a1 प्लस डी, और a3 की वैल्यू क्या होती थी, a1 प्लस 2d। तो हमने इसी तरह यहाँ पे किया है, x7 है तो x1 प्लस 6d, x10 है तो x1 प्लस 9d। चलें इसको सॉल्व करके एक ये इक्वेशन बन गई है। उसके बाद सेकंड वाली जो वैल्यू है उसको हम सॉल्व करेंगे तो बस ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। ओके, इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके, डी की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो डी की वैल्यू आप जो है वो किसी भी इनमें से पुट कर दें, इसमें और इसमें से किसी एक में पुट करके वहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। x1 की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो फिर हमारे लिए यहाँ पे इजी हो जाएगा। अब ये जो x3 है, x8 है और x12 है, ठीक है, तो इनको आपने ये देखें, x3 का x1 प्लस 2d हो जाएगा, इसी तरह से x1 प्लस 7d हो जाएगा, और x12 क्या, सॉरी ये 22 है और यहाँ पे ये 21, ठीक है, एक लेस हो जाएगा 21। और d की वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे, इनको प्लस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका 21 आ जाएगा। ये चीज़ आप एक ख़ास ख्याल रखिएगा कि पहले इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है, उसके बाद फिर जो आंसर आएंगे उनको आपस में जैसे ये देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, इसको सॉल्व करने से -4 आ रहा है और फिर ये -18 आ रहा है, ठीक है, और फिर इसको आपस में यहाँ पे साइन चेंज होंगे और फिर ये सॉल्व होगा नेक्स्ट। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो क्या आ गया, 21।